देखिए, अगर मनीष सिसोदिया को बीजेपी के किसी भी नेता की कॉल आई थी तो फिर किसकी आई थी, वो नाम बताने में टालमटोल कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए आज बीजेपी के 6 बड़े नेता ये बताएंगे कि मनीष सिसोदिया की कॉल वाले दावे का सच है क्या, और वो नेता कौन कौन है ये जान लीजिए। वो नेता है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, रमेश बिदूड़ी, बीजेपी नेता हरीश खुराना और आरपी सिंह, और साथ ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी होंगे। मनीष सिसोदिया को पार्टी तोड़ने का ऑफर क्या वाकई किसी बीजेपी के नेता ने दिया? उस कॉल की रिकॉर्डिंग का सच आखिर क्या है? देखिए, इसको डिकोड करने वाली हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ शराब को लेकर छापा, दूसरी तरफ एक कॉल पर स्यापा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे पर जब आम आदमी पार्टी कह रही थी कि सब बीजेपी का खेला है। मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ही गिरफ्तार कर लेंगे इनको। जब बीजेपी कह रही थी कि केजरीवाल एंड कंपनी शराब वाले भ्रष्टाचार में लिपटी है। इन लोगों के पाप का घड़ा फूट गया है। जैसे जैसे खुल रही है शराब की कड़ी, नजदीक आती जा रही है मनीष के हथकड़ी। तभी एक धमाकेदार बयान खुद सिसोदिया का आया। मनीष सिसोदिया के मुताबिक उनके पास एक कॉल आया। सिसोदिया ने फोन उठाया और कहा, हेलो, मनीष सिसोदिया स्पीकिंग। सिसोदिया का आरोप है कि उनके फोन की घंटी घनघनाने वाला बीजेपी का एक नेता था। इस पर सोमवार को सिसोदिया ने एक चौंकाने वाला, दिल्ली की राजनीति को गरमा देने वाला बयान दिया। ऐसा आरोप लगाया कि बीजेपी और आप की सियासी लड़ाई और तीखी हो गई। के सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। सिसोदिया ने बीजेपी पर जो संगीन इल्जाम लगाया उस पर कोहराम मचा। सिसोदिया ने हंगामा मचाने वाला बयान तो दे दिया, लेकिन थोड़ी बात कही, ज्यादा बात छुपा ली। और उन छुपाई हुई बातों के साए तले कुछ सवाल सुगबुगा रहे हैं। सवाल नंबर 1, सिसोदिया को वो फोन बीजेपी के किस नेता ने किया था? सवाल नंबर 2, वो कॉल कब आई थी, छापे के वक्त या छापे के बाद? सवाल नंबर 3, सिसोदिया का कहना है कि उनके पास बातचीत की रिकॉर्डिंग है। अगर रिकॉर्डिंग है तो सामने क्यों नहीं लाते? सवाल नंबर 4, बीजेपी के जिस नेता ने सिसोदिया को फोन किया जैसा उनका दावा है, क्या उस नेता से सिसोदिया की अक्सर बातचीत होती थी? सवाल नंबर 5, आखिर क्या है शराब घोटाले के आरोपों के बीच सिसोदिया का ऑपरेशन हॉटलाइन? कमाल देखिए, ना तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उस बीजेपी नेता का नाम बता रहे हैं जिसने उनको कॉल किया, ना ही उनके बॉस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई भी सीनियर नेता भी उस बीजेपी नेता का नाम नहीं बता रहा, जिसको लेकर वो लगातार कॉल करने का दावा कर रहे हैं। मंगलवार सुबह से लेकर शाम तक कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन जब उनसे उस बीजेपी नेता का नाम पूछा गया जिसको लेकर वो कॉल करने का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल पर कन्नी काट ली। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से पूछा गया तो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर बोलते रहे, लेकिन दिल्ली में जो बीजेपी नेता ऑपरेशन लोटस का सूत्रधार बन रहा था, उसके नाम पर चुप्पी थी। पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में। और भाजपाइयों, अब इधर उधर की बात मत करो। तुम्हारी ये ईडी सीबीआई की जांच, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी। आपकी विधायक आतिशी आई और वो भी ये कहकर चली गई कि वक्त आने पर बता देंगे कि बीजेपी का वो नेता कौन है।
और उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। आज तो तुमने सीबीआई भेजी है, कल ईडी भेज दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दो, दिल्ली पुलिस भेज दो, तुम्हें एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। आपके एक और विधायक सौरभ भारद्वाज आए और उन्होंने भी समय के पहिए पर इस सवाल को घुमा दिया कि बीजेपी का कॉल करने वाला नेता था कौन। मैं आप सब लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुत जल्द उपयुक्त समय पे बड़ा पर्दाफाश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी, ये मेरा आप लोगों से जो है आश्वासन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।